हाय एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ ए क्लास टू derive प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये क्या होता है कि जो क्लास होती है उनकी कैपेबिलिटीज होती है कि कुछ प्रॉपर्टीज को क्लास टू क्लास शेयर करने के लिए जनरेशन टू जनरेशन, जैसे जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेंस के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती है ना, वैसे इसके अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर क्लास टू क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती है। जैसे मान लो दो क्लास है मेरे पास, क्लास वन क्लास टू। अब मैं कुछ क्लास वन की प्रॉपर्टीज क्लास टू में इनहेरिट करना चाहता हूँ। मतलब जो क्लास वन के अंदर जो फंक्शंस या डाटा मेंबर्स होंगे ना, वो भी क्या होगा, क्लास टू के अंदर एक्सेसिबल होंगे। उस चीज को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है। इट इज ए फीचर और प्रोसेस इन विच न्यू क्लासेस आर क्रिएटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस। इसके अंदर क्या होता है कि जो नई क्लासें होती है ना, वो एग्जिस्टिंग क्लासेस से डराइव होती है। और जो नई क्लास होती है उनको क्या बोलते हैं हम, ड्राइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। और बल्कि जो एग्जिस्टिंग क्लास होती है उनको हम क्या बोलते हैं, बेस क्लास और पेरेंट क्लास। और दो टर्म हो रहे इसके, जैसे सब क्लास आ जाए तो सब क्लास का मतलब कुछ नहीं होता, ड्राइव्ड क्लास ही होती है वो। और ऐसे ही सुपर क्लास क्या होता है, बेस क्लास होती है। तो ये दो टर्म और ध्यान में रखना है अपन को, क्योंकि ये कई बार आ जाते हैं। अब देखते हैं हमें इनहेरिटेंस की कब और क्यों जरूरत पड़ती है। हम बिना इनहेरिटेंस के भी काम चला सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्यों जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं मान लो, मैं मेरे को तीन क्लास डिफाइन करनी है, बस, कार और ट्रक। ठीक है। तो मैंने क्या किया, तीन क्लासें बनाई, एक बस की, एक कार की, एक ट्रक की। और मैंने क्या किया कि तीनों के अंदर ये फंक्शन एसेंशियल है। ये फंक्शन चाहिए, फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी एंड अप्लाई ब्रेक। क्योंकि बस के अंदर भी चाहिए, मेरे को फ्यूल का अमाउंट चाहिए, कैपेसिटी देखने के लिए चाहिए, और अप्लाई ब्रेक फंक्शन भी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही मेरे को कार के अंदर भी चाहिए और ट्रक के अंदर भी चाहिए, क्योंकि ये तीनों क्या है, व्हीकल ही है, और तीनों को इन चीजों की जरूरत पड़ती है, फ्यूल की और कैपेसिटी की और ब्रेक की। तो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तीनों चीजों का, तीनों फंक्शन का काम एक ही है। फ्यूल अमाउंट का काम क्या है, फ्यूल का अमाउंट दिखाना, कितना फ्यूल है अपने व्हीकल के अंदर। ठीक है। वो बस के अंदर भी वही काम करेगा, कार के अंदर भी वही काम करेगा, और ट्रक के अंदर भी वही काम करेगा। ऐसे ही कैपेसिटी भी तीनों के अंदर वही काम करेगी, और ब्रेक भी वही काम करेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हम चीजें बार बार लिख रहे हैं। ठीक है। देखो, मैंने तीन तीन लिखा है यहाँ पर। तीन क्लास लिखी बस, कार और ट्रक के अंदर। तो तीनों के अंदर मैं सेम ही फंक्शन तीन बार लिख रहा हूँ। मान लो यही चीज 1000 टाइम लिखनी पड़ती, 10,000 टाइम लिखनी पड़ती, 1 लाख टाइम लिखनी पड़ती, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, और ड्यूप्लीकेसी बहुत इंक्रीज हो जाती। उससे क्या होता, जो एरर होते हैं ना, उनके चांस इंक्रीज हो जाते हैं, एरर के चांस। क्योंकि ज्यादा कोड लिखने में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो ही जाएगी। ठीक है। और क्या होता है, डाटा रिडंडेंसी इंक्रीज हो जाती। इसलिए हमने क्या किया कि एक क्लास बनाई व्हीकल के ऊपर, सबसे ऊपर वाली। ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया, ये तीन फंक्शन डिफाइन कर दिए, फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी और अप्लाई ब्रेक। अब मैंने क्या कर दिया, इससे डराइव तीन क्लासें कर दी, एक बस, एक कार, और तीसरा ट्रक। अब क्या होगा, जो बस, कार और ट्रक है ना, वो क्या करेंगे, इनहेरिटेंस की वजह से इन तीनों फंक्शन की एक्सेस ले लेंगे। ठीक है। इसके पास भी तीनों फंक्शंस का एक्सेस होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा। अब इससे डिफरेंस क्या हुआ, जो मैं तीन बार कोड लिख रहा था ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तीनों की अलग अलग, तो वो मेरे को एक बार ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, डुप्लीकेसी मेरे को तो अवॉइड अवॉइड हुई। ठीक है। और जो कोड है ना, मेरे को ये वाला कोड, इसको मैं बार बार यूज कर सकता हूँ, 10,000 टाइम भी यूज कर सकता हूँ, 1 लाख टाइम भी यूज कर सकता हूँ, बिना उतने टाइम से लिखे मेरे को। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या किया, रीयूजिबिलिटी इंक्रीज कर दी इसने। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, किसके लिए, एरर को इंक्रीज करने के लिए, डाटा रिडंडेंसी को कम करने के लिए। तो अब देखते हैं, जो डिराइव्ड क्लास लिखते हैं अपन, कैसे लिखते हैं। तो उसका सिंटैक्स ये है, सबसे पहले लिखते हैं क्लास कीवर्ड, उसके बाद में डिराइव्ड क्लास नेम लिखते हैं, जो हम अपन को नई डिराइव्ड क्लास बनानी है ना, उसका नाम लिखते हैं।
उसके बाद में एक्सेस स्पेसिफायर, ये वही है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बेस क्लास का नाम। ठीक है। तो ऐसे हम जो डेराइव्ड क्लास है ना, उसका सिंटैक्स लिखते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसके द्वारा समझते हैं अपन। अब मैंने यहाँ क्या किया, एक पर्सन क्लास बनाई। ठीक है। पर्सन क्लास में मैंने क्या किया, एक आईडी डाटा मेंबर बना दिया। अब यहाँ पर डिफॉल्ट है, मतलब ना पब्लिक ना प्राइवेट ना प्रोटेक्टेड, तो ये आईडी किस में आ जाएगी, प्राइवेट में आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक के अंदर दो फंक्शन बना रहा हूँ, वॉइड आईडी, वो सेट आईडी एंड डिस्प्ले। ठीक है। सेट आईडी क्या किया, यूजर इनपुट ले लेगा और आईडी के अंदर फिक्स कर देगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिराइव्ड क्लास बना रहा हूँ। डिराइव्ड क्लास कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद में जो डिराइव्ड क्लास है उसका नाम लिखते हैं, स्टूडेंट लिख दिया अपन ने, इस एक्सेस स्पेसिफायर लिख दिया पब्लिक, और यहाँ पर क्या किया, जो बेस क्लास है पेरेंट क्लास है उसका नाम लिख दिया पर्सन। अब इसके डेफिनेशन लिख दूंगा मैंने यहाँ पर एक डाटा मेंबर बना लिया, और एक सेट आईडी नाम से मैंने एक और फंक्शन बना लिया इसके अंदर। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो फी का अमाउंट है ना, 50,000 रख रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास के लिए एस नाम से। ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेट आईडी को कॉल कर रहा हूँ। अब सेट आईडी को कॉल करने से क्या होगा देखना। इससे पहले एक चीज समझते हैं। मान लो एक क्लास से डायरेक्ट दूसरी क्लास हुई, क्लास 2, उससे डायरेक्ट क्लास 3 हुई। ठीक है। ये मान लो डायरेक्ट क्लास है, ये इसकी बेस क्लास है, ये इसकी दूसरी बेस क्लास है इसकी। ठीक है। तो अब यहां से मैं ऑब्जेक्ट से एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये फंक्शन इसमें चेक होगा क्लास 3 के अंदर, ये देखेगा कि मैं इसमें अवेलेबल हूं या नहीं हूं। ठीक है। क्लास 3 के अंदर अगर अवेलेबल हुआ तो उसको ये क्या करेगा, कॉल कर देगा। अगर नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, अपने से एक ऊपर वाले में जाएगा बेस क्लास में, उसमें चेक करेगा कि मैं उसके अंदर अवेलेबल हूं या नहीं हूं। अगर हुआ तो कॉल कर देगा, नहीं हुआ तो उसके ऊपर जाएगा। तो ये लोअर टू अपर की तरफ जाता है। ठीक है। ऐसे वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेट आईडी, तो ये सबसे पहले क्या देखेगा, स्टूडेंट क्लास के अंदर देखेगा कि ये वाला फंक्शन अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पर है तो ये क्या करेगा, फी की वैल्यू 50,000 करके वापस आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लो ये वाला फंक्शन यहाँ नहीं होता, तो ये क्या करता है, इसके अंदर देखता ये वाला नहीं है, तो ये ऊपर वाला जाता। तो ये क्या किया, पेरेंट वाले में जाके, पर्सन वाले में जाके, यहाँ पर यूजर इनपुट ले लेगा आईडी के लिए। तो यहाँ पर अपन कुछ भी आईडी का इनपुट दे देंगे और ये आईडी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये ऐसे वर्क करता है, लोअर टू अपर की तरफ जाता है। ऐसे देखते हुए सबसे पहले किस में देखेगा, ये करंट क्लास के अंदर देखेगा, उसमें नहीं है तो उससे अपर वाले पेरेंट क्लास में देखेगा, उसमें भी नहीं है तो उससे अपर वाले पेरेंट क्लास में देखेगा। ये ऐसे फ्लो चलता है लोअर टू अपर की तरफ। ठीक है। अब देखते हैं जो अपन ने स्पेसिफायर यूज किया है ना यहाँ पर, एक्सेस स्पेसिफायर, इनका क्या रोल होता है। जैसे अपन लिखते हैं क्लास, डिराइव्ड क्लास कोलन एक्सेस स्पेसिफायर, और यहाँ पर बेस क्लास का नाम लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज आती है ना, वो क्या ले सकता हूं मैं, पब्लिक ले सकता हूँ, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इन तीनों चीजों में से एक चीज ले सकता हूं मैं। तब मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पब्लिक लेता हूं मैं। ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, पब्लिक लेता हूँ। तो पब्लिक, अब देखो जो बेस क्लास में जो पब्लिक होगा ना, वो भी डिराइव्ड क्लास में क्या हो जाएगा, उसका एक्सेस पब्लिक हो जाएगा। ठीक है। मतलब वो जो बेस क्लास के अंदर जो पब्लिक मेंबर में जितने भी डाटा थे ना, वो एक्सेस, वो जो डिराइव्ड क्लास में उनका एक्सेस क्या होगा, पब्लिकली होगा, मतलब पब्लिकली डाटा मेंबर्स बन जाएंगे वहां आगे। ठीक है। ऐसे प्रोटेक्टेड वाले प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन इन तीनों चीजों में एक ध्यान रखना, यहाँ भी प्राइवेट, यहाँ भी प्राइवेट, यहाँ भी प्राइवेट। प्रोटेक्टेड हो या चाहे प्राइवेट हो या चाहे पब्लिक हो, जो प्राइवेट की चीजें है ना, वो एक्सेसिबल नहीं होंगी यहाँ पर। ठीक है।
ये ध्यान रखना है। जो बेस क्लास के अंदर जो प्राइवेट में जो भी कुछ डाटा रखा था ना, वो डिराइव्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल नहीं होगा, चाहे एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो या फिर प्राइवेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में देख रहे हैं हम, जब मैं पब्लिक लेता हूं तो पब्लिक की चीजें पब्लिक में आ जाती है, प्रोटेक्टेड की चीजें प्रोटेक्टेड में आ जाती है। अगर अब मान लो मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड ले लेता हूँ, ठीक है, तो पब्लिक की चीजें क्या हो जाती है, प्रोटेक्टेड हो जाती है, और प्रोटेक्टेड चीजें क्या हो जाती है, प्रोटेक्टेड ही रहती हैं, ठीक है। और प्राइवेट की चीजें भी क्या हो जाती हैं, दोनों प्राइवेट में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे चीज काम करती है एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये टेबल अपन को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर पूछे कि मान लो मैं प्राइवेट यूज कर रहा हूँ, पब्लिक यूज कर रहा हूँ या प्रोटेक्टेड यूज कर रहा हूँ, तो जो भी बेस क्लास के डाटा मेंबर्स थे ना, वो डिराइव्ड क्लास के अंदर अपना अपना एक्सेस स्पेसिफायर क्या रखेंगे, उस हिसाब से तो ये टेबल बताएगी। तो इस टेबल को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसके अंदर देखते हैं पहला टाइप, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके अंदर जो बेस क्लास होगी और जो डिराइव्ड क्लास होगी ना, वन होगी, वन ऑन वन, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ, जो डिराइव्ड क्लास इनहेरिट होगी ना, वो सिर्फ एक ही क्लास का फीचर इनहेरिट करेगी। मतलब वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास, ठीक है, ओनली ये चीजें होंगी। जैसे एग्जांपल में ये रहा, क्लास ए क्या है, बेस क्लास है, और डिराइव्ड क्या, क्लास बी क्या है, डिराइव्ड क्लास है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कोड के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसको। मान लो मैंने एक क्लास व्हीकल बनाई, उसके अंदर मैंने ये व्हीकल कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसमें प्रिंट कर दिया दिस इज व्हीकल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दूसरा डिराइव्ड क्लास बना रहा हूँ पब्लिकली, पब्लिक इस एक्सेस स्पेसिफायर दे रहा हूँ इसको, और व्हीकल का डिराइव्ड क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, कार, ठीक है। तो अब जो जो भी फीचर्स व्हीकल के अंदर होंगे ना, वो किसके अंदर आ जाएंगे, कार के अंदर आ जाएंगे। जैसे ये पब्लिक का जो कंस्ट्रक्टर था ना, ये भी इसमें एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो ये चीजें होंगी, मतलब कार अब क्या हो रही है, व्हीकल से डिराइव्ड हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। अब सेकंड वाला देखते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या होता है, जो बेस क्लासेस होती है ना, वो मल्टीपल्स होती हैं। जैसे यहाँ पर बी और सी क्या है, बेस क्लास है, और क्लास ए क्या है, डिराइव्ड क्लास है। तो जो डिराइव्ड क्लास है ना, मोर देन वन क्लास से इनहेरिट होगा। इसके इस क्लास ए के अंदर बी के भी फीचर्स होंगे और क्लास सी के भी फीचर्स होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे कोड के अंदर, तो एक तरीका होता है यहाँ पर। सबसे पहले क्या होता है, जो बेस क्लास होती है ना, उसको लिखते हैं अपन। तो क्लास बी की डेफिनेशन लिख दी मैंने यहाँ, ठीक है। फिर क्लास सी की डेफिनेशन लिख दी। अब जैसे ही मेरे को मोर देन वन क्लास को बनाना है ना बेस क्लास, तो मैं क्या करूंगा, कोमा लगा के लिखते जाऊंगा। तो मैं क्लास ए, फिर किससे डिराइव्ड हुई, क्लास बी, और क्लास सी से। तो मैं अगर मेरे को मल्टीपल चीजें लिखनी है तो ऐसे कोमा लगा के लिखते जाऊंगा आगे। अगर मान लो एक और क्लास हुई तो पब्लिक डी, ऐसे लिखते जाऊंगा मल्टीपल क्लासेस को। तो इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब चलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के आगे, जो कि थर्ड है। इसमें क्या होगा, मल्टीपल लेवल्स होंगे, मोर देन टू लेवल्स होंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास एक बेस क्लास है, उससे डिराइव्ड हुई बेस क्लास वन, उससे डिराइव्ड हुई डिराइव्ड क्लास। मतलब जो सबसे जो सुपर क्लास है वो क्या होगी, क्लास सी। उससे इनहेरिट होगी क्लास बी बनेगी, उससे इनहेरिट होगी क्लास ए बनेगी। ऐसे प्रोसेस चलेगी। तो इसको कोड में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं क्लास सी को डिफाइन करूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा, क्लास बी को डिफाइन करूंगा, वो किससे होगी, पब्लिक सी से डिराइव्ड होगी, ठीक है। ऐसे फिर क्लास ए को करूंगा पब्लिक सी से। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जो जो क्लास ए है ना, उसके अंदर क्लास सी के भी फीचर है। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्टली इनहेरिट हो रही है ये। क्योंकि डायरेक्ट तो क्योंकि क्लास सी से क्या हुआ, क्लास बी इनहेरिट हुआ, और क्लास बी से क्लास ए इनहेरिट हुआ। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इनहेरिटेंस, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या होगा, हायरार्की बनेगी एक, ऐसे। अगर अगर अब देखो,
इसको मैं कोड के फॉर्म में इंप्लीमेंट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? सबसे पहले बेस क्लास क्लास जी को डिफाइन करूँगा। फिर उसके डेराइव्ड क्लास को क्लास बी पब्लिक जी से हुई, और क्लास ई किससे हुई? पब्लिक जी से हुई। ठीक है। इसके बाद में क्या करूँगा? क्लास ए, उसके डिराइव्ड क्लास को मैं क्या करूँगा? रिप्रेजेंट करूँगा। क्लास ए किससे हुई? क्लास बी से हुई। ठीक है। क्लास सी किससे हुई? पब्लिक बी से हुई। ठीक है। ऐसे क्लास डी और क्लास एफ किससे हुई? पब्लिक ई से हुई। ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं? कोड के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे लास्ट वाला टाइप, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या होता है? जो अपन ने अभी चार टाइप पढ़े हैं ना ऊपर, उन सब का ये मिक्सर होता है। जैसे यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, ये वाली चीज क्या है? एक क्लास मल्टीपल बेस क्लास से इनहेरिट हो रही है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। अब यहाँ पर देखूंगा, एक हायरार्की बन रही है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मोर देन वन टाइप को यूज करके मैं क्या बना रहा हूँ? यहाँ पर एक इनहेरिटेंस बना रहा हूँ। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर इसको मैं कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। पहले क्लास एफ और क्लास जी को रिप्रेजेंट करूंगा, उसके बाद में क्लास बी को रिप्रेजेंट करूंगा जो कि एफ से इनहेरिट हुआ है। क्लास ई को रिप्रेजेंट करूंगा जो एफ और जी से इनहेरिट हुआ है। क्लास ए और क्लास सी को डिफाइन करूंगा जो क्लास बी से इनहेरिट हुआ है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? किसी भी इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर को मैं कोड में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इजीली। सो थैंक यू।